तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी कंप्लीट सीआरएम मॉड्यूल। कैसे हमारे पास क्या क्या सीआरएम में फीचर्स हैं, कैसे एक एक फीचर्स को हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीआरएम में लॉगिन करना है। मैंने सीआरएम में लॉगिन किया अपने एडमिन अकाउंट से। जैसे ही आप सीआरएम में लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड हमारे पास लेफ्ट साइड में पहला मेन्यू भी है। आप मेन्यू से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपके होम पेज पे डैशबोर्ड ही ओपन होता है। तो इसमें डैशबोर्ड में आप सारी आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं कि आपके पास न्यू लीड्स कितनी है, फॉलोअप्स आज के फॉलोअप्स कितने हैं। जो डेट सेलेक्टेड रहती है उसके डेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं फिल्टर लगा के कि बिटवीन 27/11/2024 से 2 दिसंबर 2024 तक आपके पास कितनी लीड्स हैं, न्यू लीड्स कितनी है, फॉलोअप्स कितने हैं, मिस्ड फॉलोअप्स कितने हैं, डिलेड फॉलोअप्स कितने हैं। तो एक ओवरव्यू मिल जाता है आपकी अपनी लीड्स की रिपोर्ट का। आप फिर अगर एडमिन अकाउंट से लॉगिन है तो इम्प्लॉइज वाइज चेक कर सकते हैं कि मेरे ये इम्प्लॉइज है, मेरे ये यूजर्स है सीआर में जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो अनु के पास कितनी न्यू लीड्स हैं, फतेह खान के पास कितनी है, गुरदीप के पास कितनी है, मोहित के पास कितनी है, रवि के पास। तो उनकी मैं लीड रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड से। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। यहाँ से ओवरव्यू मिल जाता है आपको अपनी लीड रिपोर्ट का। एक ये लीड रिपोर्ट ही होती है, बट एक ये डैशबोर्ड के थ्रू आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि आपकी न्यू लीड्स वगैरह, फॉलोअप्स वगैरह, डिलेड फॉलोअप्स कितने हैं। तो आपको डैशबोर्ड पे ये सारी डिटेल्स मिल जाती है। फिर हमारा पहला ऑप्शन मास्टर। आप यहाँ से मास्टर से, एडमिन अकाउंट से आप अपनी ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट, एचआर फॉर्म जो होते हैं, टिकट फॉर्म होते हैं, लीड फॉर्म होते हैं, वो सारे मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। तो पहला ऑप्शन है मास्टर में ईमेल। तो आप यहाँ से अपना ईमेल सेटअप कर सकते हैं, कोई भी अपना ईमेल टेम्पलेट लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ईमेल सेटअप करते हैं यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स डाल के, तो जब भी आपकी कितनी भी लीड्स वगैरह हैं, लीड्स पे किसी आपके कस्टमर की, आपके क्लाइंट की कोई भी ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है, ईमेल आपने ऐड की हुई है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। तो जैसे मैं अभी यहाँ बैकडेट की आपको मेरी लीड्स दिखाता हूँ। तो सपोज मैंने ये बैकडेट का फिल्टर लगा के अपनी पुरानी ईमेल्स देखी, लीड्स देखी। तो सपोज जिस भी क्लाइंट का हमने यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, तो हम उस ईमेल पे डायरेक्टली कस्टमर को यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं अगर हमने ईमेल कॉन्फ़िगर की हो। जैसे मैंने ये लीड सेलेक्ट की, यहाँ पे सेंड ईमेल का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से सेंड ईमेल कर सकता हूँ। अगर आपने एसएमएस सर्विसेज भी ली हुई है तो आप एसएमएस भी डायरेक्टली कस्टमर को यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन से आप अपना ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट, जैसे लीव मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट के अंदर है हमारा पहला ऑप्शन लीव मैनेजमेंट। तो आप यहाँ से लीव मैनेजमेंट से उनकी लीव्स डिफाइन कर सकते हैं, उनकी शिफ्ट टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, अपने यूजर्स की, अपने एम्प्लॉयज की कितनी लीव्स हैं वो सारी आप डाल सकते हैं। लेट अराइवल अराइवल टाइमिंग आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सपोज आपके यूजर्स का है, जो आपका ऑफिस टाइमिंग है वो 9 o'clock से 7 o'clock है, या 9 से 6 o'clock है, जो भी आपका टाइम है आप यहाँ से स्टार्ट टाइम और एंड टाइम फिल करके। और सपोज सैटरडे या संडे ऑफ रहता है, या सिर्फ संडे ऑफ रहता है, तो आप अनचेक कर देंगे संडे को। तो संडे को अगर आपने अनचेक किया तो संडे का आपका अब्सेंट नहीं लगती है, क्योंकि संडे को तो आपके एम्प्लॉइज लॉग इन करेंगे नहीं सीआरएम में उनकी। तो अब्सेंट तो लगनी नहीं है, क्योंकि वो अब्सेंट नहीं है, वो वीक ऑफ पे है। तो आप यहाँ से अपने वीकेंड भी, वीक ऑफ जो भी होंगे आपके, सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, ट्यूसडे ऑफ है, जो भी आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उनकी टाइमिंग डिफाइन कर देते हैं। अब आता है यहाँ पे लेट अराइवल टाइमिंग। सपोज आपने यहाँ पे 30 मिनट्स दे दी या 15 मिनट्स दे दिया, तो 15 मिनट्स तक होगा। सपोज आपका शिफ्ट टाइमिंग है 9 o'clock। मैं यहाँ पे एक बार सेट कर देता हूँ। 9 to 6 की आपकी शिफ्ट रहती है। तो सपोज अगर कोई इंप्लॉय आपका 9:15 के बाद लॉगिन करेगा तो वो लेट अराइवल में काउंट होगा। अगर 9:15 से पहले कभी भी लॉगिन करता है तो वो ऑन टाइम लॉगिन कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से आप लीव मैनेजमेंट से लीव अपनी डिफाइन कर सकते हैं, शिफ्ट टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं। फिर है लीव्स नेम। आप यहाँ से अपने लीव्स हेड क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी लीव्स आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट में होती हैं उस हिसाब से। जैसे मैंने दो ऐड की हुई है अभी, सिक लीव, कैजुअल लीव। आप यहाँ से और भी लीव्स हेड क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी लीव्स को एडिट करना हो, अपडेट करना हो, तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। इनएक्टिव करना हो तो उस लीव्स हेड को इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये कैजुअल लीव, सिक लीव, जितने भी लीव्स हेड आप यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो जब भी आपके इंप्लॉइज, आपके यूजर्स लीव्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन की सिक लीव वो अप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल लीव अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आपने यहाँ से हेड्स क्रिएट किए हुए हैं उनके थ्रू वो अपनी
लीव्स अप्लाई करते टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है इंटरव्यू स्टेटस। सपोज आपको यहाँ पे मैं एचआर सेक्शन में दिखाऊंगा कि आप अपने इंटरव्यूज भी डिजिटली सेव कर सकते हैं। कैंडिडेट का पूरा डेटा आप सेव करके रख सकते हैं, उनका लास्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी क्या थी, लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे, कहाँ कहाँ पे काम किया है, तो पूरा एक जो डिजिटल रिज्यूमे होता है वो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एचआर में, जब भी आप इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो क्रिएट इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ पे सारे डिटेल्स आप डिजिटली सेव कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। तो आपको आइडिया रहता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से अभी स्टेटस पे। सपोज किसी ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, तो आपको आइडिया रहेगा कि वो सेकंड राउंड के लिए है या ऑल क्लियर हो गया है या वो रिजेक्ट हो गया है। तो डिजिटली आप इंटरव्यू यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू स्टेटस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड है, टेक्निकल राउंड है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी इंटरव्यू स्टेटस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर है एम्प्लॉय प्रोफाइल्स। आप यहाँ से एम्प्लॉय प्रोफाइल सेट कर सकते हैं अपनी। जैसे सेल्स पर्सन है, आपका टेक्निकल हेड है, टीम लीडर है, एचआर है, एडमिन है, तो अपने यहाँ से एम्प्लॉय प्रोफाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है टिकट मैनेजमेंट। टिकट मैनेजमेंट, यहाँ से जब आप टिकट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास टिकट में, कस्टमर से कोई भी कंप्लेन आती है तो आप यहाँ से टिकट क्रिएट कर सकते हैं। तो टिकट क्रिएट क्रिएट करते टाइम मैं आपको एक फॉर्म भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा टिकट फॉर्म है। तो इसमें जैसे प्रोडक्ट टाइप है, एरर टाइप है, अर्जेंसी टाइप है, टिकट स्टेटस है, तो ये सारे डायनेमिक है। आप अपने हिसाब से ये एरर टाइप्स वगैरह सेट कर सकते हैं मास्टर से। और इस फॉर्म, ये पूरा फॉर्म ही डायनेमिक है। आप इस फॉर्म को यहाँ से कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। मास्टर में जाते हैं, टिकट मैनेजमेंट, टिकट फॉर्म। तो क्या क्या फील्ड आपको वहां पे चाहिए, क्या क्या फील्ड आपको नहीं चाहिए, कोई न्यू फील्ड ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे अभी टिकट फॉर्म पे गया हूँ, यहाँ से मैं अपने टिकट फॉर्म को मैनेज कर सकता हूँ। तो ये मेरा टिकट फॉर्म है जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो जैसे एरर टाइप है, अर्जेंसी टाइप है, सपोज आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरर टाइप नहीं चाहिए, आपको कंप्लेंट टाइप चाहिए, इसको कंप्लेंट टाइप करना है एरर टाइप को, तो आप यहाँ से एरर टाइप से इसको कंप्लेंट टाइप इसका रीनेम कर देंगे, तो ये कंप्लेंट टाइप वहां पे प्रिंट हो जाता है। मैंने यहाँ से कंप्लेंट टाइप अपडेट कर दिया, एरर टाइप को कस्टमाइज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जब अपने क्रिएट टिकट पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो कंप्लेंट टाइप हो गया है। अब इसके अंदर जितने भी फील्ड हैं, जैसे मैंने अभी कंप्लेंट टाइप में टेस्ट एसटी क्रिएट किया हुआ, आप यहाँ से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज आपको कंप्लेंट टाइप पे लिखना है रिगार्डिंग एसी, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायनेमिक फीचर्स हैं, तो आप अपने हिसाब से इस टिकट फॉर्म को पूरा सेट कर सकते हैं। कोई फील्ड आपको दिखाना है, जैसे मसाला नेम है, नेक्स्ट सर्विस है, टेक्नीशियन नेम है, ये फील्ड आपको अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ से इनको इनएक्टिव कर सकते हैं। जैसे मसाला नेम है, ये अभी एक्टिव है तो मैं इसको इनएक्टिव कर दूंगा, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा मेरे टिकट पेज से। देख सकते हैं आप, मेरा जो पहला फील्ड था मसाला नेम, वो यहाँ से हट चुका है। तो ये टिकट पेज कंप्लीटली डायनेमिक है, इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब इनकी सपोज आपको सीरियल सेट करना है, सीरीज सेट करने की, कौन सा फील्ड कौन से नंबर पे आएगा, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे कस्टमर नेम आपको ऊपर लेके जाना है, टेक्नीशियन नेम सेकंड पे रखना है, तो इस तरह से अपना पूरा टिकट फॉर्म आप मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। सेम ऐसे ही ये मैंने दिखाया अर्जेंसी टाइप, एरर टाइप्स, टिकट्स व्यू। तो अर्जेंसी टाइप्स वगैरह आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अर्जेंसी टाइप में आपको क्या क्या यहाँ पे दिखाना है तो वो वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यही दिया हुआ है आपको, और अर्जेंसी टाइप लेवल 1, सीवियरिटी 2, कुछ भी डालना है, लेवल 2, लेवल 1, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपके टिकट फॉर्म पे वो फील्ड अपीयर हो जाएंगे ड्रॉप डाउन में, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था, आप यहाँ से टिकट फॉर्म को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। फिर टिकट व्यू, टिकट्स व्यू, जो टिकट व्यू करते हैं, सपोज आपने टिकट क्रिएट कर दिया, जो अभी तक मैंने दिखाया टिकट फॉर्म को कस्टमाइज करना, अब आपको टिकट व्यू, जब आप टिकट चेक करते हैं, अपनी टिकट्स को देखते हैं, व्यू करते हैं उनको, तो वहां पे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए वो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज आपको जैसे यहाँ पे सारे फील्ड्स हैं, टिकट नंबर, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कंप्लेंट टाइप, क्रिएटेड बाई, कोई फील्ड ऐसा लगे कि आपको यहाँ पे नहीं चाहिए टिकट व्यू करते टाइम, आप उसको वहां से हटा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। टिकट मैनेजमेंट टिकट व्यू से, टिकट व्यू से जो जो फील्ड आप यहाँ से इनेबल करके रखेंगे वही फील्ड वहां पे विजिबल होंगे। जिस फील्ड को आप इनएक्टिव कर देंगे, जैसे कंप्लेंट टाइप को आप इनएक्टिव कर देंगे, ये फील्ड अब वहां पे अपीयर नहीं होगा।
तो यहाँ से टिकट मैनेजमेंट आपका हो जाता है। फिर यहाँ से आप लीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने लीड सोर्सेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक से आ रही है लीड, इंस्टाग्राम से आ रही है, तो लीड सोर्स आप अपने क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। लीड्स व्यू, जैसे ही अभी हमने टिकट व्यू का देखा था, सेम ऐसे ही लीड्स व्यू का, जब आपकी लीड्स क्रिएट हो जाती है, आप लीड्स व्यू करने जाते हो, तो वहां पे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लीड स्टेटस, आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लीड स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपको अपने अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अपने अलग लीड स्टेटस चाहिए, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेटस के लिए आपको कलर डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी लगा सकते हैं, कि सपोज सिर्फ आपको ओपन लीड्स रेड कलर में दिखनी है, ब्लू में दिखनी है, तो आप कलर वगैरह भी यहाँ से चूज करके उस पर्टिकुलर स्टेटस का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने लीड फॉर्म को, लीड सोर्सेज, लीड्स व्यू, लीड स्टेटस, लीड फॉर्म भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने टिकट फॉर्म किया था, लीड फॉर्म पे हम जैसे जाते हैं, ये हमारा लीड फॉर्म है। जब हम यहाँ से लीड क्रिएट करते हैं, तो लीड फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है, ये हमारा लीड फॉर्म है। तो ये कंप्लीटली डायनेमिक है, जो जो फील्ड आपको यहाँ पे चाहिए वो आप रख सकते हैं, इसके अलावा कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए, वहां से आप इनएक्टिव कर सकते हैं, मास्टर से जाके, जो मैंने दिखाया मास्टर लीड मैनेजमेंट लीड फॉर्म में, यहाँ से हटा सकते हैं। कोई फील्ड आपको नया ऐड करना हो वो कर सकते हैं, जैसे अभी हमने टिकट फॉर्म पे किया था। किसी फील्ड को मैंडेटरी रखना है या मैंडेटरी से हटाना है, तो वो आप सारा यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आपको मास्टर में जाना है, मास्टर लीड मैनेजमेंट लीड फॉर्म, तो जो भी फील्ड आपको यहाँ पे अपने लीड फॉर्म पे नहीं चाहिए, जो जो एक्टिव है उसको आप इनएक्टिव कर सकते हो, जैसे इस फील्ड को करना है तो आप इनएक्टिव कर देंगे, ये फील्ड वहां से हट जाएगा। कोई नया फील्ड ऐड करना है, आप सारे फील्ड टाइप ऐड कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड आपको ऐड करना है, डेट फील्ड ऐड करना है, नंबर फील्ड ऐड करना है, ड्रॉप डाउन का कोई फील्ड ऐड करना है, तो सारे फील्ड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही टिकट फॉर्म पे था, सेम ऐसे ही लीड फॉर्म पे है। तो लीड फॉर्म आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको अनवांटेड कोई फील्ड हटाना है, आप वहां से हटा सकते हैं। कोई नया फील्ड आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना है, आप वो फील्ड ऐड भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन लीड्स, आप यहाँ से अपनी लीड्स सारी मेंटेन कर सकते हैं। असाइन टू एंड बाई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपना मंथ एट द मंथ एंड या पर्टिकुलर वीक के लिए फिल्टर लगा के यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी लीड असाइन की। सपोज अनु ने कितनी की मोहित को, तो आप वो देख सकते हैं। मोहित ने कितनी की रवि को, तो वो आप देख सकते हैं। फतेह ने कितनी की मोहित को, तो आपको एक आइडिया रहता है कि सपोज एडमिन ने तो की मोहित को 10 लीड्स, बट और एम्प्लॉयज ने, आपके यूजर्स ने भी उनको कुछ लीड्स असाइन की है, तो असाइन फ्रॉम टू, इस लीड जो इस रिपोर्ट का नाम है वो असाइन टू एंड बाई रिपोर्ट, तो आपको आइडिया रहता है किसने किसको कितनी लीड्स असाइन की। एक पर्टिकुलर मंथ के लिए आपको को देखना हो, या वीक के लिए देखना हो, या पर्टिकुलर डे के लिए देखना हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर व्यू लीड्स, जो भी लीड्स आपने क्रिएट करके रखी है वो लीड्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो जैसे मैं अभी आपको बैक साइड की, मेरे जो बैक डेट की लीड्स है वो दिखा देता हूँ, ये सारी मेरी लीड्स हैं। अब यहाँ पे सारे फिल्टर्स हैं, आपको स्टेटस वाइज देखनी हो, जैसे एडमिन अकाउंट है, आपको इम्प्लॉइज वाइज देखनी हो, अपने किस इम्प्लॉय के पास कौन सी लीड है, कौन से स्टेटस पे उसकी लीड्स हैं, तो वो देख सकते हैं। कौन सी नोट इंटरेस्टिंग है, फ्रेश लीड्स कितनी है, फॉलोअप्स कितने हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है आपका लीड्स व्यू लीड पेज है। तो यहाँ से अब आपको सपोज बल्क में लीड्स अपलोड करनी हो, तो आप यहाँ से बल्क में भी लीड अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल के थ्रू आप यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करेंगे, तो बल्क में आप अपनी लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं सीआरएम में। और जो फॉर्मेट होता है, आप यहाँ से पहले फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उस फॉर्मेट में ही आपको अपने कस्टमर्स की डिटेल अपलोड करनी है, तो ये सारी डिटेल्स अपलोड हो जाती है। फिर फेसबुक से आपके पास लीड्स आती हैं, तो आपने सपोज फेसबुक से अपनी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर रखी है, लीड्स की फाइल, तो वो भी अपलोड हो जाती है यहाँ से, तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है लीड्स इसमें। फिर उन लीड्स को आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। सपोज ये लीड ने कुछ आपने सेलेक्ट की है, एक दो जितनी भी आपको है, किसी पर्टिकुलर इंप्लॉय को असाइन करनी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने इंप्लॉय को असाइन कर सकते हो वो लीड्स, तो वो उसके अकाउंट में चली जाएगी। वो वहां से अपडेट डाल सकते हैं, आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक्शन के अंडर में जो बटन है व्यू लाइक आइकन, तो आपको आइडिया रहता है कि इस लीड पे किसने कितना काम, तो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज ने कब कब उस पर अपडेट डाला है। वो अपडेट कैसे डालते हैं, तो जैसे आप यहाँ से यूजर से लॉगिन करते हैं,
अब यहाँ से यूजर्स क्रिएट करके उनको आईडी देते हैं, तो मैं अपने एक आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, मोहित गुरुच। इसका पासवर्ड देख लेता हूँ, मोहित गुरुच 123456। तो मैं अपने यूजर प्रोफाइल से भी लॉगिन कर रहा हूँ। ये मोहित गुरुच है, जो मोहित तनवर नाम से जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा यूजर है। तो मैं इसकी आईडी से भी लॉगिन कर लेता हूँ सेम टाइम पे। तो इसको जो भी मैं लीड्स असाइन करूंगा यहाँ से, वो इनके डैशबोर्ड में अपीयर हो जाएंगी। अब इनको कितना एक्सेस देना है, देखो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत कम एक्सेस दिया हुआ, सिर्फ एचआर का एक्सेस दिया हुआ है। इनको और एक्सेस देना है तो मैं यहाँ से और एक्सेस दे सकता हूँ। एक्सेस आप यहाँ से जब यूजर्स क्रिएट करते हैं मैनेज रोल से, तो मैंने इनको एचआर का रोल दिया हुआ है। सपोज मैं एचआर रोल में, या अभी इनको सेल्स पर्सन का रोल देना है, मैं सेल्स पर्सन में इनको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैनेज यूजर्स में गए, मोहित गुरुच, यूजर्स रोल, ये एचआर में है, मैं अभी सेल्स पर्सन में इनको ऐड कर देता हूँ। तो इनका जो रोल है वो चेंज हो गया, अब ये सेल्स पर्सन हो गए। अब सेल्स पर्सन में मैंने जितने भी रोल डिफाइन कर रखे हैं वो रोल्स अब इनको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लीड्स का भी ऑप्शन आ गया उनके पास, सेल्स का भी आ गया, टिकट्स का भी, प्रोजेक्ट्स का भी। तो अब यहाँ पे जब ये अपनी लीड्स फॉर्म पे आएंगे, व्यू लीड्स पे आएंगे, तो इनके पास जितनी भी लीड्स होंगी वो इनको दिख जाएंगी, कब कब किसने असाइन की है। और ये आप यहाँ से अपडेट डाल सकते हैं उन लीड्स पे, क्लोज कर सकते हैं लीड्स को। ये जैसे एक लीड है, ये क्लोज की हुई है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं इन्होंने कब कब अपडेट डाला था, किसने अपडेट डाला है, कब क्लोज हुई है, क्या क्या इस पे कस्टमर से कब कब बात हुई है। तो सारी चीजें अपडेट डालने के लिए प्लस बटन यूज होता है। यहाँ से सारी अपडेट डाल सकते हैं, स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टेटस पे है अभी लीड, क्या उनसे बात हुई है, कोई अटैचमेंट है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉलो अप डेट या फॉलो अप टाइम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉलो अप डेट टाइम आप जो भी डालते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे उस अकाउंट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं था, इस पे 7 नोटिफिकेशन है, तो 2 डेज फॉलोअप कितने हैं, न्यू लीड्स कितनी है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है। फिर आप यहाँ से न्यू लीड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्म मैंने दिखाया पूरा डायनेमिक है, तो आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। लीड समरी आपको यहाँ से, जो लीड रिपोर्ट मैंने डैशबोर्ड दिखाया था उसी की तरह होती है। आप अपने अकाउंट की यहाँ पे एक रिपोर्ट देख सकते हैं, एक डैशबोर्ड के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। फिर लीड असाइन टू मी, मेरे को कितनी लीड्स असाइन हुई ना वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी, वो चाहे एडमिन ने की हो चाहे किसी ने भी की हो, स्टेटस वाइज या डेट वाइज मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मेरे को कितनी लीड्स असाइन है। फाइल मैनेजर, ये एक सिंपल, आपको कोई भी अपना डिजिटल फाइल है, कोई भी अपने अपलोड है, कोई भी अपना अटैचमेंट है वो अपलोड करके रखने हैं, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रेफरेंस के लिए डिजिटली आप सेव कर सकते हैं डेटा। फिर आता है सेल्स। सेल्स क्या होती है, जैसे ही आपके पास कोई लीड्स थी आपने क्लोज कर दी। क्लोज क्या होता है, जैसे ही आपकी डील डन हो गई, मान लो आप कस्टमर से 10 दिन से बात कर रहे थे, तो आपका नेगोशिएशन चल रहा था कुछ भी एक्स वाई जी, आज कस्टमर आपकी सर्विसिंग लेने के लिए या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एग्री है, तो लीड क्लोज हो गई है। तो आप वो सारी डिटेल्स डाल के, जैसे ओपन लीड है, मैं ये करके दिखाता हूँ, चंद्रशेखर जुजारे, तो क्लोज करने के लिए हम इस बटन को यूज करते हैं। प्लस बटन से हम अपडेट डालते हैं, आई लाइक बटन से उस पे रिपोर्ट्स पे क्या क्या अपडेट्स डले हैं वो हम देख सकते हैं। इससे हम अपनी लीड्स को आर्काइव करते हैं, और इस बटन से हम क्लोज करते हैं। तो हम ये डिटेल्स डाल के क्लोज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है, एडवांस पेमेंट कितना है, चेक में है, पेमेंट मोड क्या है, लाइसेंस कितने हैं, रिमार्क्स वगैरह डाल के क्लोज करते हैं। तो जैसे ही हम लीड क्लोज करते हैं वो सेल्स हो जाती है, वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो यहाँ पे आपको व्यू सेल्स में दिख जाती है। तो एडमिन अकाउंट से आप यूजर्स वाइज चेक कर सकते हो कि अनु ने कितनी सेल की हुई है, फतेह खान ने कितनी की है, गुरदीप ने कितनी की है, मोहित ने कितनी की है, रवि कुमार ने कितनी की है। तो जब भी आपके यूजर्स अपने अकाउंट से लॉगिन करके लीड्स क्लोज करेंगे, वो सेल्स में जैसे ही कन्वर्ट होती है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर सेल्स टारगेट एंड परफॉर्मेंस, यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज को टारगेट असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो सपोज आपको किसी पर्टिकुलर अपने सेल्स पर्सन का यहाँ पे टारगेट असाइन करना है, तो आप उसका नाम सेलेक्ट करके यहाँ से मंथ सेलेक्ट करके और टारगेट अमाउंट सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लो आपने मोहित तनवर को या किसी अपने एम्प्लॉय को 50,000 60,000 टारगेट दिया, जितना वो अचीव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि आपने टारगेट दिया था 50,000 और कितना पेंडिंग है उसका, कितना अचीव किया है, ये डिटेल्स आपके पास यहाँ पे रहती है। ट्रैक सेल्स टीम, यहाँ से आप अपने सेल्स पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं। सपोज आपका बिजनेस ऐसा है कि आपके जो सेल्स पर्सन है या एम्प्लॉइज है वो विजिट करते हैं कहीं भी, विजिट करते हैं क्लाइंट लोकेशन पे, तो आपको ट्रैक करना है कि वो एक्चुअल में विजिट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से उनको ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे के लिए,
कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया है। जैसे अभी मैंने मोहित तनवर के अकाउंट से लॉगिन किया है, तो मोहित तनवर की वहां पे डिटेल आ जाएगी अगर उन्होंने लोकेशन ऑन कर रखी है तो। ये आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैंने सपोज यहाँ से लोकेशन अलाउ नहीं कर रखी थी, मैं लोकेशन अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे, डन कर दिया है। तो अब मेरी यहाँ से लोकेशन गूगल मैप हमारा इंटीग्रेट किया हुआ है, तो गूगल मैप के थ्रू आपको हर 30 सेकंड में उसकी लोकेशन हिट होके यहाँ पे आप उसकी लोकेशन आपको दिखती रहती है कि क्लाइंट ने, आपके एम्प्लॉय ने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है। फिर आप यहाँ से उनकी मैप वाइज उनको ट्रैक कर सकते हैं, मैप वाइज सेल्स टीम में जाके देखते हैं। तो आपको सिर्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उनकी डेट सेलेक्ट करनी है, तो उस पर्टिकुलर डेट के लिए आप उनकी विजिटिंग डिटेल्स देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है। तो आपको वहां पे उनकी सारी डिटेल्स आ जाती है। जैसे आज मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है, सैटेलाइट व्यू से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे जैसे मैं ट्रेवल करूंगा, मेरे को एक मोबाइल ऐप भी मिलती है सीआरएम की, तो मोबाइल ऐप में मेरा अगर सीआरएम लॉगिन है तो गूगल मेरे को हिट करेगा मेरी लोकेशन और एडमिन अकाउंट पे सेंड करता है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं उसने कहाँ कहाँ विजिट किया। यहाँ पे पूरा मैप बन जाता है, उन्होंने आज पर्टिकुलर किस टाइम पे कहाँ कहाँ विजिट किया, तो आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को। फिर आता है आपका यहाँ से टिकट्स का, आप यहाँ से टिकट्स क्रिएट कर सकते हो। टिकट्स होती है आफ्टर सेल, सपोज आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर दी किसी कस्टमर को, तो उसकी कोई भी कंप्लेन आई है, एक्स वाई जी आपके पास कंप्लेन आई है, तो आप यहाँ से टिकट से उसकी डेटा सेव करके टिकट क्रिएट कर सकते हैं। वो टिकट आप किसी अपने इंप्लॉय को, अपने टेक्नीशियन को, अपने यूजर को असाइन कर सकते हैं। वो उस टिकट पे अपडेट डालेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, कस्टमर से जो भी बात हुई है वो सारी चीजें अपडेट डाल के, तो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं एडमिन अकाउंट से कि इस टिकट पे कितना काम हुआ है, किसने काम किया है, क्या स्टेटस है, क्लोजली टिकट्स कितनी है। और ये मैंने दिखाया था, ये पूरा टिकट पेज अपना डायनेमिक पेज है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मास्टर से टिकट मैनेजमेंट से इसको सेट कर सकते हैं। टिकट फॉर्म को क्या क्या फील्ड आपको चाहिए, उन फील्ड्स के अंदर क्या क्या ड्रॉप डाउन आपको चाहिए, ये सारी चीजें सेट हो जाती है मास्टर से। फिर यहाँ सेम लीड्स की तरह व्यू टिकट से, तो आप यहाँ व्यू टिकट से उन टिकट्स को असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी टिकट्स दिख जाएंगी जितनी भी क्रिएटेड है, किसको असाइन करनी है, अपने टेक्नीशियन को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सेम लीड्स की तरह ही उनके अकाउंट पे वो टिकट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जब जब वहां से अपडेट डालते हैं आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टेटस, अर्जेंसी टाइप आपको देखनी हो वाइज, स्टेटस वाइज आपको टिकट्स देखनी हो, कंप्लेंट टाइप वाइज आपको देखनी हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। फिर है नेक्स्ट जर्नल, यहाँ से आप अपना कोई भी डिजिटली आज आपने कितना काम किया, क्या क्या किया, किससे आपने कनेक्ट किया, वो अगर आपको सेव करके रखने हैं तो आप एज ए डिजिटल नोटपैड की तरह आप इसको यूज करके यहाँ पे अपनी सारा डेटा सेव कर सकते हैं जर्नल के थ्रू। फिर आता है प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपके यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अपने इंप्लॉइज को प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं, तो आप यहाँ से क्रिएट एंड असाइन वर्क से यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने लीड्स क्रिएट की थी और टिकट क्रिएट की थी, ऐसे ही हम ऐड वर्क बटन से यहाँ से वर्क क्रिएट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या रहेगी, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, मॉड्यूल्स क्या क्या है, कस्टमर किसके कस्टमर है, कस्टमर नेम क्या है, मॉड्यूल डिफाइन करके सेव कर सकते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट हम अपने इंप्लॉइज को असाइन कर सकते हैं। तो इंप्लॉइज अपने यूजर्स जब भी अपने सीआरएम में लॉगिन करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे जितना काम होगा वो अपडेट डालते जाएंगे। आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं प्रोजेक्ट किस स्टेटस पे है, किस स्टेज पे है, किसने कितना काम किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाती है। आप सारी अपना प्रोजेक्ट्स डिजिटली मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको यहाँ से, तो जैसे मैंने क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप उनके क्रिएट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकती है, तो यहाँ ऐड मॉड्यूल बटन से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट और मॉड्यूल आप अपने इंप्लॉइज को असाइन कर सकते हैं। फिर है यूजर्स, आप यहाँ से यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं जो सीआरएम में लॉगिन करेंगे। मैनेज यूजर्स, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैनेज रोल्स। आप यहाँ से अपने रोल्स क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी आप यूजर्स बनाएंगे तो उनको आप कौन सा रोल देंगे, उनकी क्या प्रोफाइल रहेगी, और उस प्रोफाइल में आपने कितना कितना एक्सेस देना है। जैसे मेरा एडमिन अकाउंट है, इसमें आप देख रहे होगे सारे ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे हैं। बट आप हर इंप्लॉय को, हर यूजर्स को तो सारे एक्सेस देंगे नहीं। जो उसकी प्रोफाइल पे शूट करता है, जो उसकी प्रोफाइल के लिए उसको जरूरत है, वही हम उसको एक्सेस देते हैं। तो ये मैंने 3 रोल बनाए हुए हैं। न्यू रोल बनाने के लिए मैं ऐड रोल से न्यू रोल बना सकता हूँ और उनको एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे ऐड रोल में हम यहाँ पे गए, मैं यहाँ पे रोल नेम डिफाइन कर दूंगा। रोल असाइनमेंट से मास्टर में कितना रोल मेरे को उनको देना है, लीड्स में कितना रोल देना है,
तो मैं उसी हिसाब से उनको यहाँ से डिफाइन कर दूंगा। तो जब भी मैं कोई यूजर ऐड करूंगा और उस पर्टिकुलर रोल में सेलेक्ट करूंगा उस यूजर को, तो उसको उतना ही एक्सेस मिलेगा जो मैंने यहाँ से डिफाइन किया हुआ है। अब हम यहाँ से करते हैं यूजर्स ऐड। मैनेज यूजर से हम अपने यूजर्स ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 यूजर्स ऑलरेडी ऐड किए हुए। न्यू यूजर ऐड करने के लिए मैं ऐड यूजर बटन को यूज करता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स डाल के अपने यूजर्स ऐड कर सकते हैं। यूजर्स वो होते हैं जो सीआरएम में लॉगिन करेंगे। फिर आप यहाँ से टेम्परेरी इम्प्लॉय टाइप है या परमानेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जो फील्ड है वो आप डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, यूजर नेम, पासवर्ड उनका क्रिएट करेंगे ताकि वो अपनी उस यूजर नेम पासवर्ड से सीआरएम में लॉगिन कर सके। इम्प्लॉय कोड, ये सारी डिटेल्स डाल के उनके रेफरेंसेस हैं वो आप ले सकते हैं, रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उन्होंने उनसे लेते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं सीआरएम में लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे वो प्रोफाइल फोटो दिख जाती है। फिर आप उनकी सैलरी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एचआर पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आप सैलरी डिटेल्स उनकी ब्रेकेज में डाल सकते हैं कि मंथली सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, टीए कितना है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, उनकी बैंक डिटेल्स, ये सारी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक अटेंडेंस मेंटेन होती है सीआरएम से, तो उसी बेस पे उनकी आप सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा एचआर सेक्शन में जब हम एचआर की ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे तब। तो यहाँ से आप उनकी सैलरी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। यूजर रोल, आपको कितना रोल उस पर्टिकुलर यूजर को देना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन में ऐड करना है आपको, एचआर में करना है, या अकाउंटेंट की प्रोफाइल में आपको क्रिएट करना है यूजर को। टिकट एस्केलेशन, तो सपोज किसी यूजर को आपने टिकट का एक्सेस दिया है, सपोज अनु को आपने टिकट का एक्सेस दिया है और उसका रिपोर्टिंग मैनेजर आपने डिफाइन कर दिया मोहित को। तो अनु सिंह को हम जितने आवर्स यहाँ पे, आवर्स में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 24 आवर्स या 48 आवर्स। अगर विद इन 48 आवर्स अनु उस पर कोई टिकट असाइन हुई, उस पर कोई काम नहीं करती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है वो टिकट का, आपको असाइन हो जाती है कि आपका जो यूजर है अनु सिंह उसने 48 आवर्स हो गए उस टिकट पे कोई काम नहीं किया, उस टिकट पे कोई अपडेट नहीं डाला हुआ है। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, उन यूजर्स को पर्टिकुलर रोल असाइन कर सकते हैं सीआरएम में लॉगिन करने के लिए। फिर सीआरएम में एक मेन माई प्रोफाइल होता है, आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लास्ट लॉगिन डिटेल्स आपने सीआरएम में कब कब लॉगिन किया वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, वो चेक कर सकते हैं। पासवर्ड आपको अपने सीआरएम का अपडेट करना है वो चेक कर सकते हैं। आप अपनी यहाँ से अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर डे की, पर्टिकुलर मंथ की, आपने कितने दिन लॉगिन किया, कितने परसेंट ऑन टाइम है, परसेंट ऑफ टाइम कब कब रहे, एक्स्ट्रा आवर्स अब अगर आपने कुछ काम किया है, सैटरडे संडे अगर आप लॉगिन है नहीं है, एब्सेंट, टोटल, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से देख सकते हैं। लीव्स के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई लीव पे जाके आप लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचआर सेक्शन में वो एचआर के पास चली जाती है, वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे एडमिन अकाउंट है तो यहाँ सारे नेम आ रहे हैं, तो यहाँ से तो मैं किसी को भी ऐसा अपना लीव्स अप्लाई कर सकता हूँ किसी के भी नाम पे। बट मैं जब जैसे यूजर प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये यूजर का अकाउंट है, यहाँ से मैं अपने ही अकाउंट की अपने लिए लीव्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मोहित तनवर ऑटोमेटिक आ गया। लीव टाइप मेरे को सिक लीव चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए, वो लीव स्टार्ट डेट, एंड डेट, सब्जेक्ट, पूरी डिटेल डाल के कोई भी अपलोड प्रोफाइल करनी है, मान लो कोई भी कोई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट हमको करना है, वो सारी डिटेल्स डाल के हम यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम लीव्स के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं। तो वो रिक्वेस्ट हमारी एचआर के पास चली जाती है, एचआर उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं उसमें मैसेज डाल के कि आपके प्रॉपर रीजन, आपने वैलिड रीजन नहीं दिया है, तो आप उसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं। फिर है व्यू लीव्स। आप यहाँ से जितनी भी आपने लीव्स अप्लाई की हैं वो उनका स्टेटस ये चेक कर सकते हैं कि एचआर ने एक्सेप्ट की है, रिजेक्ट की है, कौन से स्टेटस पे है, पेंडिंग है या डिनाई हो गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। व्यू असाइंड वर्क, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि जो भी आपको प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे अपने एडमिन के द्वारा, अपने टीम लीडर के द्वारा, तो आप वो सारे असाइंड वर्क यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक्सपेंस मैनेजमेंट, सपोज अगर आपको कोई भी एक्सपेंस रेज करना है, आपको मेडिकल एक्सपेंस रेज करना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस रेज करना है, फूड एक्सपेंस रेज करना है, तो ऐड एक्सपेंस से यहाँ से आप अपना एक्सपेंस भी रेज कर सकते हैं। वो एक्सपेंस की रिक्वेस्ट एचआर के पास जाती है, एचआर उस एक्सपेंस को अपना सारी डिटेल्स चेक करने के बाद सेम प्रोसेस रिजेक्ट और अप्रूव कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद।
आप यहाँ से अटैचमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। सपोज आपने अगर ट्रेवलिंग का एक्सपेंस चाहिए तो आपका कोई पेट्रोल वगैरह का कोई रिसिप्ट है जो आपको अपलोड करनी है, वो भी आप यहाँ से अटैच करके सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट एचआर के पास जाती है। फिर फॉर्म 16 है, अगर आपको इनकम टैक्स पर्पज से फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट है, लोन पर्पज या इनकम टैक्स के पर्पज से, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एचआर को, तो एचआर वहां से अटैच कर देगा आपका, आपकी फॉर्म 16 को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर व्यू हॉलीडे लिस्ट, तो आप यहाँ से अपनी ऑफिस के जो अपनी कंपनी के जितने भी हॉलीडेज होते हैं पर्टिकुलर ईयर के, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैनेज सैलरी, तो जब एचआर अपने अकाउंट से अपने प्रोफाइल से आपकी सैलरी स्लिप क्रिएट करती है, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी सैलरी स्लिप क्रिएट हो गई इस पर्टिकुलर मंथ की, और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर है माई टीम, अगर आपकी प्रोफाइल टीम लीडर की है तो आप यहाँ से अपनी टीम की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं सारी। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, यूजर नेम, ईमेल आईडी, व्यू रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर इंप्लॉय की आप पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल टीम लीडर की है तो ये था हमारा कंप्लीट सीआरएम। आप सारे फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें होते हैं, कैसे आप लीड्स क्रिएट करते हैं, लीड्स फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं, टिकट फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा सीआरएम था। थैंक यू।